कहते हैं कि हर दरवाजे के पीछे एक अलग कहानी होती है। जहां कुछ दरवाजों को खोलने पर हमें खजाना मिलता है तो कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जिसे खोलते के साथ ही मिलती है मौत। और कुछ दरवाजे तो इतने खतरनाक होते हैं कि उसको खोलने वाला हर एक व्यक्ति एक एक करके दुनिया को अलविदा कह देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 4 दरवाजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आज तक नहीं खोला गया। यह चारों दरवाजे बेहद रोमांचित जगह पर मौजूद हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में इन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ताजमहल हमारे देश की सबसे बेहतरीन जगह जिसको दुनिया में हर कोई जानता है, जिसे दुनिया की सबसे रोमांटिक बिल्डिंग में से भी एक कहा जाता है। और कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि एक राजा ने इसे अपनी बीवी की याद में बड़े शान से बनवाया था। इतनी सदियों के गुजर जाने के बाद भी आज भी इसकी चमक हमें चौंकाने पे मजबूर कर देती है। दोस्तों, इसे शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसे बनाने के लिए 1000 हाथी, 20,000 कारीगर और 20 सालों का वक्त लगा था। कहा जाता है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल को बनाकर तैयार किया उन सभी के हाथों को काट दिया गया था ताकि इस दुनिया में कभी भी फिर से दूसरा ताजमहल ना बन पाए। इसलिए दुनिया में आपको एक से एक इमारतें दिख जाएंगी, लेकिन ताजमहल जैसे शानदार मॉन्यूमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ भारत के आगरा में ही देखने को मिलेगा। जहां करीब 40 मीटर की ऊंचाई पर बना यह ताजमहल किसी को भी अपना दीवाना बना लेता है। पर दोस्तों, 17वीं शताब्दी में कई सारे मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर गिराए गए थे और इसी वजह से जब ताजमहल बनवाया जा रहा था तो इसके टावर्स को महल से दूर बनवाया गया था ताकि अगर टावर गिर भी जाए तो महल को कोई नुकसान ना हो। प्यार की निशानी इस ताजमहल को और भी कारणों से जाना जाता है, जहां इसके अंदर कई सारे बंद कमरे हैं जिसके अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। और अगर आप रिवर साइड से ली गई तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तब आपको दिखेगा कि असल में बेसमेंट की 2 लेयर्स बनाई गई हैं, जिसका यही साफ मतलब है कि इसके अंदर कई सारे खुफिया कमरे मौजूद हैं। हालांकि इन कमरों के बारे में कई सारी थ्योरीज भी मौजूद हैं, जिनमें से कई सारे रिसर्चर्स का कहना है कि सील्ड चेम्बर्स मार्बल के बने हुए हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट में ट्रांसफर हो गया होगा, क्योंकि अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बेसमेंट वाले चेंबर में पहुंच गया तब ताजमहल गिर भी सकता है और किसी वजह से इसको बिल्कुल बंद रखा गया है। कहा तो यह भी जाता है कि शाहजहां की बीवी मुमताज महल को ताजमहल के अंदर ही दफन करके रखा गया है और इस थ्योरी को अधिकतर लोग सच भी मानते हैं। जहां इसे मानने वाले लोगों का कहना है कि मुमताज महल की बॉडी आज भी बेसमेंट के अंदर प्रिजर्व करके रखी गई है। वैसे दोस्तों, ताजमहल की बात हो रही है तो जरा कमेंट में बताइए तो कि ताजमहल कौन से शहर में बना हुआ है। दोस्तों, याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। दोस्तों, चलिए अब एक और पॉपुलर मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा है। यूं तो आपने इस जगह का नाम कई सारी वजहों से सुना होगा, जिनमें से एक मॉन्यूमेंट की मिस्ट्री खुद ही है और आज भी इस मॉन्यूमेंट के कई सारे रहस्य खोलना बाकी रह गया है। जहां यह आज दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेचू है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और चौड़ाई करीब 19 मीटर की है। और वहीं अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो यह स्टैचू करीब 73 मीटर लंबा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह आज से करीब 4500 साल पहले बनाया गया था, जहां यह स्टैचू इजिप्शियन और ग्रीक माइथोलॉजी दोनों के हिसाब से बनाया गया, जिसमें एक महिला का सिर है लेकिन शरीर एक शेर की तरह है। और जब हमने कहा था कि यह जगह एक रहस्यमयी है तो हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतना कुछ मालूम होने के बाद भी बहुत कुछ है जो हमें इस मॉन्यूमेंट के बारे में नहीं पता। कहा जाता है कि 100 लोगों ने 3 साल में रात दिन काम कर कोई इसको तैयार किया था और कई सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं जिसके अनुसार यह पता चलता है कि यह मॉन्यूमेंट पहले और भी ज्यादा बड़ा था।
आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे टूल इसके आसपास मिले हैं, फिर भी रहस्य का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, क्योंकि यह रिसर्च में पाया गया है कि इस मॉन्यूमेंट के नीचे 25 फीट की गहराई में 2 रहस्यमय रेक्टेंगुलर चेम्बर्स बनाए गए हैं। जहां यह चैम्बर्स इस मॉन्यूमेंट के पैरों के नीचे बने हैं। ऑरेंज चैम्बर्स के बारे में यह कहा जाता है कि इसके अंदर उस जमाने के कई सारे रिकॉर्ड्स शामिल हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि इसके अंदर उस समय दुनिया के सबसे विकसित शहर अटलांटिस के बारे में भी दस्तावेज मौजूद हैं, जिसका आज तक कोई सबूत इस धरती पर कहीं नहीं मिला है। क्योंकि अटलांटिस एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में हजारों सालों से लोग जानना चाहते हैं। बस बात इतनी सी ही है कि इन सब के साथ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। शोधकर्ता मानते हैं कि इन चेम्बर्स को किसी कारण से ही काफी हजारों साल पहले बंद कर दिया गया था, और जब भी यह खुलेंगे तो कई सारे राज खुल जाएंगे जो शायद इस धरती और मानव जाति का भी इतिहास दोबारा लिखने पे मजबूर कर सकते हैं। सवाल यही आता है कि इन्हें आखिर खोलेगा कौन, क्योंकि आज यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसके साथ छेड़छाड़ करना प्रतिबंधित होता है। द फर्स्ट एम्परर टूम्ब। दोस्तों, चाइना के सबसे पहले एम्परर किंग शिन हुआन ने चाइना के विकास के लिए कई सारे काम करे थे, जहां वह वहां के पहले ऐसे राजा बने थे जिन्होंने चाइना के बटे हुए 6 भागों को एक करके उनके ऊपर राज किया, और अपने शासनकाल में इन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनवाया। इसके अलावा भी उन्होंने विकास के लिए कई सारे काम किए, जहां इन्होंने सभी के समझने के लिए एक सरल भाषा का निर्माण तक करवाया। पर बेहद कम उम्र में इतना कुछ हासिल करने के बाद उन्हें मौत का डर सताने लगा, जिसकी वजह से यह लगातार खुद को अमर बनाने में लगे रहते थे। दोस्तों, हम आपको इनकी कहानी इसीलिए सुना रहे हैं कि 1974 में कुछ किसानों को मिट्टी को खोदते समय सैनिकों के पुतले मिले, और जब यह बात आर्कियोलॉजिस्टों तक पहुंची तो एक एक करके कई सारे सैनिकों के पुतले सामने आने लगे, जहां इनकी संख्या देखते देखते हजारों तक पहुंच गई। और तब जाकर पता चला कि इस जमीन के अंदर किंग शिन हुआन का मकबरा बना हुआ है, जहां उन्होंने अपने सैनिकों की असली हूबहू मूर्तियां बनवाई हैं। और ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर एक मूर्ति का चेहरा अलग तरीके से बनाया गया था, जहां सभी की सभी अपनी खासियत रखती थी, और उसमें सैनिक भी शामिल नहीं है, बल्कि हाथी घोड़ों से लेकर एंटरटेन करने वाले भी सभी लोग मौजूद होते हैं जो एक राज्य के अंदर होते हैं, और उन सभी लोगों की पूरी मूर्तियां बनाई गई थी। यानी देखा जाए तो उन्होंने पूरे राज्य की मूर्तियां बनवा दी थी। पर सवाल आता है कि आखिर इन मूर्तियों को बनवाया क्यों गया था? क्योंकि चाइना के पहले शासक हमेशा से ही अमर होना चाहते थे, तो क्या वह इस तरह से उन्होंने अपने अंदर अमर होने का रहस्य ढूंढ लिया था? क्योंकि माना जाता है कि आज भी कई सारी मूर्तियां जमीन के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इन्हें खोदा नहीं जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास उस तरीके के एडवांस इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं हैं जो इस तरीके की मूर्तियों को सही सलामत ढूंढ के निकाल पाएं। जिसकी वजह से सबसे बड़ी वजह है वहां की मरकरी रिवर। ऐसे में अगर और ज्यादा खुदाई करी गई तो आर्कियोलॉजिस्टों के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए यह मकबरा अभी भी पूरे तरीके से खोदा नहीं गया है। दोस्तों, यह थे दुनिया के 4 ऐसे दरवाजे जिनका रहस्य दिमाग चकरा देने वाला है। अगर आपके पास कोई शक्ति होती तो आप इनमें से सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलना चाहते? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करें। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।